जो गति बीत मोहियों की हुई है वो गति सामे भवदु सस्सदा, ऐसी गति मेरी हो। मैंने इसमें लिखा जा गदी, उन्होंने क्या लिखा कुंद कुंद स्वामी ने, जा गदी अरिहंताड़म, क्या लिखा, तो मैं उसमें लिखता हूं जा मदी अरिहंताड़म, जो मति अरिहंतों की हुई, जो गति निर्दिष्ट सिद्धों की हुई, जो मति बीत मोहियों की हुई, वही मति मेरी हो तो वही गति मेरी हो। हे भगवान ऐसी हो मेरी मति, बोलो हे भगवान, जोर से बोलो हे भगवान ऐसी हो मेरी मति, हे भगवान ऐसी हो मेरी मति। जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक ना मिले हमको। तुम क्यों बोल रहे, बोलो रॉन्ग नंबर, बोलो रॉन्ग नंबर ना, एक ही से बुलवाना है, टारगेट तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो सब कॉलगेट है। टारगेट तो सिर्फ, बोलो ना आपका पीछे वाला भेद वाला, टारगेट तो सिर्फ, बोलो ना, जो नहीं बोलेगा उसका कॉलगेट मंजन का आजीवन त्याग और रोज दालों से बदबू आए। बोलो टारगेट तो एक ही है, बाकी सब कॉलगेट है। बोलो ऐसी हो मति कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक ना मिले हमको, और हम ना बने किसी की श्रीमती, हम भी ना बने किसी की श्रीमती, और हमें नहीं चाहिए किसी की श्रीमती, ना हमारी ऐसी हो मति, बस जो गति अरिहंतों की हुई वही गति मेरी हो। मैं एक दिन सोच रहा था, पढ़ रहा था ग्रंथों में, तिलोय पंडित नाम के शास्त्र का मैं स्वाध्याय कर रहा था, यति विश्वाचार्य, उसमें हर जगह तीर्थंकर भगवान का मैं समोषण का वर्णन पढ़ रहा था, तो समोषण के वर्णन में हर जगह आ रहा था कि समोषण में है ना 1 लाख श्रावक को 3 लाख श्राविका है। कितनी, बोलो ऐसी हो मेरी मति, बोलो ऐसी हो मेरी मति, ना मिले मुझे श्रीमती, है ना। सोचते हैं जब कोई आता है मेरे पास में और कहता बोले महाराज जी क्या करूं, बहुत परेशान हूं, थोड़ा मैडम को समझाओ ना, मेरी तो बिल्कुल सुनती नहीं है, मानती नहीं है, अपना अपना चलाती है, जो जचे सो करती है, मेरे को कुछ नहीं समझती है। तूने उसको सब कुछ समझाना, इसलिए तेरे को कुछ नहीं समझती है, क्योंकि यही बोलते हैं। इस नई नई शादी होती ना तो मालूम क्या बोलते हैं, महाराज जी पहले हमको कुछ नहीं आता है, भक्ता मर भी इसी ने सिखाया, पूजा करना भी इसी ने सिखाया, मैं पहले मंदिर ही नहीं आता था, फिर रामकली ने मुझे दर्शन करना सिखाया, मैंने कभी आहार नहीं दिया, सब इसी की कृपा है, इसी का आशीर्वाद है, इसी का आशीर्वाद है ना, सब इसने सिखाया। फिर ये भी बोल लेते है ना सब इसने ही किया है, हमारा कुछ नहीं था। माने क्या किया, कुछ नहीं किया, माने तो सिर्फ लड़ना सिखाया। भैया भी सोच रहा है यानी मंदिरों में देखो तो पूजा देखो, सारी पूजा करे तो महिलाएं, सारे व्रत करे, रविवार व्रत करे, जो जो व्रत करे महिला करे। बताओ कोई एक आदमी कोई व्रत किया, किसी आदमी नमोकार महाव्रत को एक आदमी खड़ा हो जाए कि हमने नमोकार महामंत्र के व्रत करे, 64 रिद्धि व्रत करे। महिलाओं को बोलेंगे तो 100 में से 50 खड़ी हो जाएंगी, हमारे थे गए, हमारे चालू छे, हमारे चले। मैं सोच 1 लाख श्रावक, कितने 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं। मैंने कहा इतनी श्राविकाएं होती, फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, सोचा कि ये तो सही बात है, मंदिरों में देखो तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है ना, कहीं प्रवचन में देखो 50 महिला, आदमी 5 महिलाएं, और ये विशेषता है कि आदमी के बीच में से महिला निकल जाएगी पर महिलाओं के बीच में से, क्योंकि उसको मालूम है एक टोल टैक्स नाका क्या है, कौन सा नाका है। देखो अभी 2-3 बाहर बैठे हो, वो बैठे मंथन करते बाहर, उनको डर लग रहा है कि टोल टैक्स नाका, कौन सा नाका है। और इधर देखो ना, ये क्या है, टोल टैक्स, यहां से आगे जाओ तो टोल टैक्स नाका, और इधर देखो पतली पतली वेलकम पट्टी, क्या है, बिल्कुल वेलकम पट्टी कल ही करवा के आए हैं। और इधर आगे जाने का टापू, और तू बन के आया डाकू, और ऊपर लगा हुआ है। अब जाओ तो जाओ कहां आगे, पहले की महिलाएं आर पार,
मांगदे को पूरी निकालती थी, आजकल तो इधर से निकलने के बाद इधर से बाल इधर आ जाते, आगे कोई रास्ता नहीं है। वो बोल रही महाराज जी को कैसे मालूम? हम अंधे हैं क्या, दिखता नहीं है क्या? वो बाल फुसुर फुसुर कर रहे। आपको मैंने कल ही बताया था, मेरी शादी नहीं हुई पर हम बारात में गए भैया, है ना। मैंने सोचा कि मंदिर में देखो, अब करूं तो करूं क्या, सारा साम्राज्य तो मंदिर में इनका है। बोलो ना, सारा साम्राज्य तो मंदिर में, सारा साम्राज्य पूरा कब्जा मंदिर में, महिलाओं का कब्जा है, तुम्हारा कोई कब्जा नहीं है मंदिर में, तुम्हारा कोई कब्जा नहीं है, महिलाओं का ही मंदिर में कब्जा है। पूजा महिला का नाम है, बोलो कहा जा रहे हैं पूजा करने, महिला का नाम पूजा, आराधना, अरे बोलो ना, पूजा, जोर से बोलो, पूजा, आराधना, वंदना, स्तुति, आरती, आलोचना पाठ, देख लो सब किसके नाम है, किसके नाम? भावना, ओहो एक और याद आया, ओहो कितना विकास हुआ हो, भावना, भावना देखो कितने कितने लोग हमको कितना हेल्प कर रहे हैं। और अर्चना, अर्चना, पूजा, वंदना, अर्चना, स्तुति, है ना, प्रशंसा, आरती, है ना, सब इनके नाम है ना, सब इनके नाम है। कोई आदमी के तो सिर पे दो नाम है, एक घंटा और दूसरा चंदन, बस। मजा नहीं आया तो ठोको ना फिर। देख लो आप, सिर्फ आदमी के तो सिर मंदिर में दो नाम है, और जो ना हंसे उसे चंदन की कसम, जो ना उसे हंसे उसे चंदन की कसम। मंदिर में सिर्फ आदमी के दो नाम है, एक बोलो ऊपर हाथ, नमो सिद्धाड़म, सारा देश देखे, सारा देश देखे, घिसो पकड़ के चंदन को, बोलो एक है ना चंदन, और दूसरा क्या है, जो आया सो टन, बजाओ ना, जो आया सो टन, जो आया सो टन। मंदिर का घंटा, बोलो मंदिर का, बजाओ एक घंटा, मंदिर का घंटा बजाओ एक, है ना घंटा। जो आया बच्चा आया वो भी रगड़ के घिसता है, बूढ़ा आया है, काई करो चंदन घिसा ही नहीं जाए। अब काई घिसे, बूढ़ा आए तो वो भी घिसे, लुगाई आए तो वो भी घिसे, छोरी आए तो वो भी घिसे, डोकरी आए तो, डोकरी आए तो वो भी घिसे। कौन बोला महाराज जी ने नहीं घिसा? हम घिसके महाराज बने, हम घिसके महाराज बने, और तुम पिसके महाराज बनोगे। हम घिसके महाराज बने, बस मंदिर में दो ही है, एक घंटा और दूसरा क्या है, चंदन। सो उसको जो आके बजाता है ना, कोई घंटी तो बजाए, कोई बजा के तो देखो, नमो सिद्धाराम भैया, ये साम्राज्य इनका ही है, बच के रहना। कितना भी धर्म कर लेना माताओं, कितना भी धर्म कर लेना, कितने भी तुम्हारे नाम आ जाए, पर मोक्ष तो दिगंबर मुनिराज के लिए ही मिलेगा, और किसी को मोक्ष मिल नहीं सकता है। भैया ध्यान रख करके चलना। संसार को जब हम देखते हैं, मैं आज सुबह 4 बजे यही सोच रहा था, यही मेरे मन में विचार आ रहा था, ओहो मैंने ऐसा कौन से जन्म में पुण्य किया कि जो मुझे बाल ब्रह्मचारी मुनि बनने का सौभाग्य मिला। मैंने संसार को स्वीकारा ही नहीं, मैंने मुझे संसार में फंसाने के खूब उपाय किए, लेकिन मैं संसार में फंसा है ना, संसार में फंसा ही नहीं। खूब समझाया, खूब बुझाया, खूब मनाया है ना, सब कुछ तुम्हारे नाम करे देते, मुझे कुछ भी चाहिए ही नहीं है ना, क्योंकि ये सब झगड़े की जड़ है। बचने वाला पैसा मुश्किल से कमाया जाता है, कमा लो तो खाया नहीं जाता है ना, खा लो तो हजम नहीं होता है, पचाया नहीं जा सकता है। चोरों की उस पर दृष्टि रहती है, जैसे तैसे चोरों से बच गया है ना, तो पुत्रों की क्या होती है,
पुत्रों की दृष्टि होती है और नहीं होता है तो अपने आप नष्ट हो जाता। भैया संसार है ना, जो संसार विशेषक होता तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते संयम सो, क्यों संयम के लिए अनुराग करते। तुमसे एक है ना छोटा सा मकान नहीं छोड़ा जा रहा, 6 खंड का है ना राज्य चक्रवर्ती ने कैसे छोड़ा होगा, एक रानी का मोह नहीं छूटना, 96,000 रानियों का ममत्व कैसे छूटा होगा, एक बेटा बहू का मोह नहीं छूट रहा, असंख्यात पुत्र पुत्रियों का मोह कैसे छोड़ा होगा, है ना। तुमसे है ना कांच नहीं छोड़ा जा रहा, 14 रत्न और 9 निधियों को उन्होंने कैसे त्याग किया होगा। ओहो हो, धन्य है वो महाव्रती, धन्य है वो महामुनिराज, है ना। इसीलिए कहा है ना, इसीलिए कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया है मुनि को बड़भागी कहा गया है। मुनि को क्या कहा गया है, मुनि के लिए बड़भागी कहा गया है कि बहुत बड़भागी है। संसार बड़ा विचित्र है, अपना अपना नहीं हो सका, पिता पुत्र से दुखाया जाता है ना, मां पुत्र से द्वारा सताई जाती है। कितने कितने दृष्टांत भरे हुए हैं। संसार से विरक्त ना हो सको तो संसार में आसक्त नहीं होना। दुखी वह नहीं है कि जो संसार में है, दुखी वह है जिसके अंदर, हम संसार में हैं पर हम संसार की बातें नहीं करते। मैं किसी से इतने दिन दीक्षा लिए हो गया, मैं किसी से भी घर परिवार की बातें नहीं करता, कोई परिवार की, ना आपके परिवार की पूछता हूं, ना किसी को अपने परिवार का बताता हूं। क्या लेना देना इन सब चीजों से, हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। घर घर की, तो बोलो ना, फिर चुप क्यों बैठे हो, घर घर की, बस सब जानते हैं। जैसा तुम्हारे घर में हो रहा है वैसे ही बाजू वाले, अब तुम्हें मत रो, हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है, तुम्हें अच्छी मिली। वो तो जिसके साथ में रहो वो ही जानते हैं को कौन कितना, बोलो कौन कितना अच्छा। अपन को लगता है हमारे घर में ऐसा मचा, तुमसे ज्यादा और दूसरे के घर में क्या है, जाके तो देखो, फिर भी तुम्हारे यहां पर बहुत शांति है। बोलो तुम्हारे घर में बहुत शांति है, पर और घर में तो देखो कैसा होता है, कैसी मस्ती है, 2 जने लड़ते हैं पूरा गांव देखता है। यही तो क्या है, संसार है। शाम को आओ, सवेरे जाओ तो मां सुनाती, शाम को आओ तो पत्नी सुनाती, आदमी सुख से जी नहीं सकता है। इसी का नाम क्या है, बस कहीं भी कुछ हो, इसी का नाम, इसी का नाम। हम तो फंस गए, अब क्या करें महाराज जी, कोई निकलने का उपाय बताओ। अब तो फंस गए, अब तो फंस गए, अब नहीं निकल सकते आप, अब नहीं निकल सकते आप, मुश्किल है आपका निकलना। क्योंकि एक गोबर में बाल लगा हुआ है और एक मक्खन में बाल लगा हुआ है, वो गोबर सूख गया है। गोबर में बाल लगा हुआ है वो सूख गया, और मक्खन में बाल लगा हुआ है, मक्खन कभी सूखता नहीं है, मक्खन में बाल लगा हुआ है। आप उसको क्या करेंगे, उसको निकालेंगे तो आपको ताकत लगाना पड़ेगी। हाँ या ना में जवाब दो, बिल्कुल आस्ते से निकल आएगा। बस अनमेरिड ऐसा ही होता, तुम मक्खन में लगे हुए बाल हो और तुम कंडे में लगे हुए बाल हो। अगर वो बाल कंडे में सूख गया है, उस बाल को उठाओ तो बाल टूटता भी नहीं है, पूरा का पूरा क्या उड़ जाता है, कंडा उड़ जाता है। अगर निकलने की बात करता है तो सारा परिवार खड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे जाओगे तुम, ऐसे कैसे जाओगे भैया। कंडे में फंसा हुआ, कंडे में फंसा हुआ जो बाल है या तो टूट जाता है, आधा कंडे में रह जाता है और आधा हाथ में आ जाता है। आप सोचो कंडे में बाल फंसा हुआ है, सोचते जरूर हो, बोलो चिंतन तो करो। अब का ही बोलूं महाराज, आपने इतना ही बोला, इतना बोला, बोलो आपने, बोलो ना आपने, बस छिल्ले छिल्ले बात, नमो सिद्धा। आपने हाथ उठाओ, आपने इतना बोला, इतना बोला, बोलो आपने इतना बोला, इतना बोला। हमारी बोलती बंद कर दी, हमारी अब क्या बोलने का है भैया। निश्चित बोलने से मोक्ष नहीं होता है, मौन रहने वालों को ही क्या होता है, मोक्ष होता है। उनकी आत्मा पवित्र होती है, अपने जीवन में संसार भावना का वो वृत्ति चिंतन करता है,
आप भी अपने जीवन में संसार भावना का चिंतन करें। संसार में संसारी बनकर के ना रहें। संसारी है तो अपने ग्रस्त धर्म को स्वीकार करते मुनियों की सेवा, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, जाप आदि हम जितना करते हैं उनसे हमारे आत्मा से लगे हुए असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होती है। इसी मंगल भावना के साथ जलो पंच परमेष्टि भगवान की। जहां मोह होता है वहां संयम नहीं होता है, जहां संयम होता है वहां पर मोह नहीं होता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहां मोह है वहां पर तपस्या नहीं हो सकती है, और जहां पर तपस्या होती है वहां पर मोह नहीं हो सकता है। मोही व्यक्ति पर पदार्थों की प्रति आसक्त होकर के निज आत्म धर्म की विराधना करता है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कोई भी ये नहीं कहता है कि मुझे अपने शरीर का कल्याण करना है। शरीर का कभी भी कल्याण नहीं होता है। बोलो, शरीर का कभी भी कल्याण नहीं होता है। परंतु ये भी सत्य नहीं, परम सत्य नहीं, ध्रुव सत्य है कि शरीर के बिना भी किसी का कल्याण नहीं होता है। शरीर का कल्याण नहीं होता है, परंतु शरीर के बिना भी किसी जीव का कल्याण नहीं होता है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी रेणसार नाम के महान अद्वितीय अनुपम अनूठे विलक्षण उस ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं, शरीर साधनम खलु धर्म साधनम। शरीर के साधने से ही धर्म का साधन होता है। शरीर के साधे बिना धर्म की साधना नहीं होती है। शरीर के बिना शरीर को नहीं संभाला जाए तो शरीर का कभी कल्याण नहीं होता है। ध्यान रख करके चलना, जो कड़वी तुमड़ी होती है वह कड़वी तुमड़ी हे है या उपादेय है। हे शब्द का अर्थ होता है छोड़ने योग्य। उपादेय शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। जो कड़वी तुमड़ी होती है वो छोड़ने योग्य है या ग्रहण करने योग्य। कड़वी तुमड़ी का अगर कोई व्यक्ति सेवन कर लेता है तो निश्चित मान करके चलो उसे मौत के मुख में समाना पड़ता है। वह जीवित नहीं रह सकता है, वह मृत्यु के मुख में समा जाता है। इसलिए वह कड़वी तुमड़ी कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता, उसके कोई साक बना करके नहीं खाता है। पर वो कड़वी तुमड़ी है या उपादेय है ना, इस बात को हमें समझना है। कड़वी तुमड़ी है या उपादेय है, बताइए। छोड़ने योग्य है या ग्रहण करने योग्य है? बताओ, छोड़ने योग्य है या छोड़ने योग्य है? परंतु ध्यान रख करके चलना, जैन आगम के, जैन वांग्मय के जो वचन होते हैं वो सर्वथा वचन नहीं होते। स्याद अस्ति स्याद नास्ति। हम सर्वथा किसी वस्तु को अच्छा भी नहीं कह सकते हैं।